प्रसंग बहुत लंबा है। श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा आप लोग भगवत प्रेमी देवी देवता जो भी बैठे हैं, सुखदेव एक दिव्य गंगा के तट पर एक परम जिज्ञासु सार्वभौम सम्राट जो 7 दिन की आयु लेकर के बैठे हैं, बड़े बड़े ऋषि महात्मा का समागम, नर नारियों का समागम, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। भगवत कृपा का जो सत्संग है सारभूत पकड़ रहा है, ये हमारे लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों तरफ के लिए भगवान के 4 हाथ हैं, ऊपर 2 हैं और 2 नीचे हैं। यहाँ का भी मैं तुम्हारा व्यवस्थापक हूँ, मेरी योग शक्ति तुम्हारा निर्वहन कर रही है, मैं योग शक्ति का अधिष्ठात्री हूँ। और इसके बाद तुम्हारा जो अदृश्य पथ है, मनुष्य शरीर आत्मा का चिंतन को भी मिला है। केवल हम संसार के पदार्थों तक मनुष्य शरीर की कीमत खत्म कर देंगे तो धोखा खा जाएंगे। हमने संसार की व्यवस्था कर दी, हो गया, क्या रखा, कुछ नहीं, धोखा हो जाएगा। अगर हम वास्तविकता की ओर भी बढ़ रहे हैं, सच्चे साथी को पकड़ रहे हैं, तो हमारा परम श्रेय बनेगा। ये बात संसार भुला देता। एक दृष्टांत आता है, कोई घर था, बड़ा संपन्न था, किसान कोई भी है, खेती बाड़ी, हाथी घोड़े भैंस सभी कुछ थे और संपन्न था भाई, बहुत मकान भी थे, खूब घी दूध अन्न जल काफी तृप्त होता था। मकान का जो पुरखा था वो काफी सयाना हो गया, खूब संपन्न था। उस समय पहले जो चिलम में वो डाल करके लोग गुड़ गुड़ी भी लगाते थे, वहाँ चिलम रहती थी साज, और वहां से नदी ले करके, और एक जो कुतम का पुरखा ठहरा आंगन में बैठ करके बड़े प्रेम से ठाट से गुड़ 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 गुड़, अब उस ऐश्वर्य में वो मस्त हो रहा। इतने में रमते राम सच्चा साधु आ गया। उसने पहले उसको पहले तो वो बोला ही नहीं, वो नष्ट संपत्ति का गर्भ ठहरा उसके। अब महात्मा बहुत देर खड़ा रहा, वो बोला ही नहीं। बाबा नारायण, अब उसको बोलना पड़ा, क्या बोले, वो बोलता ही नहीं, आ गए, वो तो बोल नहीं रहा। बाबा नारायण, नारायण नारायण कहाँ से आ रहे बाबा, तो अरे इसको भीख दे दो। मैं भीख मांगने को थोड़ी आया हूँ यहाँ, कुछ तो सुन ले मेरी। इस समय ईश्वर ने तेरे पर कृपा कर रखी है, 24/13 सब कुछ चल रहा है, भगवान का भजन कर। अरे राम राम तो भिखारी करते हैं, जिनको कुछ नहीं रहता राम 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 करते हैं। भीख लेना ले लो, नहीं चुपचाप निकलो। राम राम तो भिखारी करते हैं, ये नहीं मेरे में राम राम बाबा नारायण नारायण। मैं तो 24 हूँ, मैं क्यों भगूं, कौन होता है। अच्छा, महात्मा ने देखा नशा तेज है, इस समय मेरी बात का यहाँ कोई असर होने वाला नहीं। अच्छा, मन भीख नहीं, मैं भीख को नहीं आया, मेरे तो भिक्षा देने वाले अनंत शक्तिशाली सर्वेश्वर लक्ष्मीपति बैठे हैं, और बैठ जा ना, फिर आऊंगा मैं। महात्मा चले गए। समय ने करवट खाई, बुढ़े का समय कुछ 2-4 वर्ष में नलकों में पड़ी फूट, कोई वहाँ अलग है गए, वहाँ अलग है गए, वहाँ अलग है गए। वो संपत्ति बटी, जो बुढ़िया पानी देने वाली थी वो भी टिकट काट गई। कौन पूछे क्या पूछे, कोई न वो सुन रहा, न वो सुन रहा, न वो सुन रहा, न वो सुन रहा है, न वो सुन रहा है। अब देखा को क्या दिलो को ले, वो तम्बाकू भरने वाला भी तो जो बुढ़ा हो गया हो, हीरा अब ताकने पर रहे वो सो मारा, हालत खराब हो गई, सारा गर्भ पानी पानी हो गया। 4-5 वर्ष हो गए, महात्मा योगी तो थे, का बुढ़े की हालत खराब है। अब चलो इस समय चला जाए, इस समय चला जाए। आगे 5 वर्ष बाद महात्मा जी फिर आ गए। तब तक बूढ़ी ऐसे उस दिन तो था वो गुड़गुड़ी ले करके, बाबा भीख ले लो। आज उसने दूर से बाबा को देख लिया, क्या बोल रहा महात्मा जी, देखो उस दिन तो बाबा को भीख दे दो, खाली राम राम तो बेकार का आदमी बोलता है। पर क्या बात है, हमारा हालत खराब है। एक बूढ़ी भी जो पानी देने वो भी निकल गई, ये सब कोई मेरी नहीं सुन रहा। अब आया तो दे बाबा भीख मांग, राम राम, चल मैं तेरी सेवा करूंगा, मैं साधु हूँ,
साधु सेवा भी करता, वो भी करता, तेरे को दिव्य आत्म प्रकाश भी दूंगा, इसलिए मैं आया हूं, नहीं तो मुझे क्या गरज थी। आज तू देख रहा ये उसके ताकि वो को चादरो काम यार भूख लागे वह कोई पूछने नहीं, वह शरीर ढीला पड़ गया, बिल्कुल ढीला है वो। महात्मा ले गए सेवा की, तब आंख उघर रही विमल बिलोचन के, उघर रही विमल बिलोचन के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। हमें इतने तक ही संसार का सदुपयोग करना है, संपत्ति का सदुपयोग करना है, शरीर का सदुपयोग करना है और समय का सदुपयोग करना है। संपत्ति का भी, शरीर का भी, समय का भी सदुपयोग होना है। यही महाभागवतों की कथा। महाराज प्रियव्रत ने 7 समुद्र बना दे, जल भर तो 3 जन्म में मृग योनि, राजा चक्रवर्ती सम्राट, जिनके नाम से इसको हम भारत भूमि कहते हैं। भारत बड़ा विशाल देश है महाराज। गंगा यमुना जैसी दिव्य नदियां भारत में बह रही हैं। गायन्ते देवा किल गीतकानि, गायन्ते देवा किल गीतकानि, धन्यास्तु ये भारत भूमि भागे, स्वर्गा पवर्गा स्वरहेत भूते, भवन्ते भूया पुरुषा सुरत्वाहा। गायन्ते देवा किल गीतकानि, भारत है दिव्य राष्ट्र। गंगा यमुना जैसी दिव्य, तुलसी सिकंदर भारत में आया, बढ़ने का देखो हरण मत करना, एक तुलसी का वृक्ष ले आना, एक दिव्य ग्रंथ गीता भागवत रामायण की कुछ ले आना, एक गंगा जल ले आना और एक किसी सच्चे महात्मा से मिल लेना। साधु आंखें खोलता, मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, निज परिताप द्रवहि नभ निहिता, अपर दुख द्रवहि संत पुनि। सुखदेव दिव्य वाणी बोल रहे हैं सार्वभौम सम्राट को। अभी हम यहाँ कहीं जाते हैं, सफर में जाते हैं, कुछ न कुछ टिकट के लिए सफर को रुपया रखते हैं, कुछ न कुछ ओढ़ना बिछाना हाथ में सामान जरूर ले जाते, बिना रुपये का, जिसके पास मांगेगा या जो भी करेगा। ऐसे आत्मा फिर कहीं नया पथिक हम बन रहे हैं। हमारी मुसाफिरी में नई खड़ी है, फिर नई खड़ी है, नया पथ फिर खड़ा है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त बराम निबोधता, उठो जगे, महान पुरुषों से, दिव्य आत्माओं से दिव्य वाणी को पकड़ करके आत्मश्री, इस आत्मा को भी भय से मुक्त होने के ठौर को पकड़िए। ये हमारा तो साधन भूमि है। तो भारत वो आंखें खोलना, भारत साधन, इसीलिए रामकृष्ण की भूमि है। भगवती आप हिमालय में विराजमान है। देवगण जब महिषासुर चंडमुंड दैत्यों से परास्त हो गए, भयंकर दैत्यों का साम्राज्य हो गया। चंडमुंड रक्त बीज, जिसके एक बूंद से हजारों दैत्य पैदा हो जाते, जो बूंद जितना रक्त बीज का गिरते थे उतने राक्षस। तब भगवती ने विराट रूप धारण किया। देवगण इन दैत्यों से परास्त होकर के कहाँ आए? इति कृत्वा मतिं देवाः हिमवन्तं नगेश्वरं जगो तत्र ततो देवेः विष्णुमायं प्रदुष्टो। दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण का एक सारभूत, जैसे महाभारत में भगवत गीता है 18 अध्याय की। सारा महाभारत तो बड़ा विशाल है, इतना कौन पढ़ सकता। अनुशासन पर्व है, क्या क्या पर्व है, बहुत पर्व है, शांति पर्व है, अनुशासन पर्व है, परंतु इतने पढ़ने को समय चाहिए। भगवत गीता उसमें सार, ऐसे मार्कंडेय पुराण में भगवती का महात्म सार। इति कृत्वा मतिं देवाः हिमवन्तं नगेश्वरः, पृथ्वी का नगेश्वर हिमालय है। अस्तुतरस्यां दिशि देवतात्मा, अस्तुतरस्यां दिशि देवतात्मा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, पूर्वा पर्वतो यनिधि बगह्य, स्थित पृथिव्या इव मानदंडः। पृथ्वी का मानदंड किरीट है। बद्रीनारायण केदार सब बैठे हैं। भगवती की ये वही देवताओं ने भगवती की उपासना की। यहाँ आकर के बड़े बड़े सम्राट भूमि में आकर के, राम इस भूमि में आकर के संसार की आंखें खोले, बड़े बड़े विशाल यज्ञ के दान किए महाराज, बड़े बड़े गौओं का दान किया। राम ने कहा मैं सम्राट हूँ, गौओं का दान तो मैंने करोड़ों किया है बड़े बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, अतिथियों को, परंतु सेवा नहीं की है। दूसरा अवतार लिया कृष्णावतार में, गौ की सेवा, गोपाल बन गए।
गोपाल बन गए, मधुर सेवक बन गए। कृष्ण ने कोई राज्य नहीं ला, गणतंत्र कृष्ण ने स्थापित किया। हमारा कंस को मारा, उग्रसेन को राज्य दिया, पांडवों का महाभारत हुआ, पांडवों को राज्य मिल गया। जरासंध मारा, जरासंध के पुत्र को राज्य दिया पृथ्वी में, किसी का राज्य भी नहीं। राम ने रावण का वध किया, कोई राज्य के लिए दिया? विभीषण स्थापित हो गया अधर्म का राज्य के लिए, बल्कि अभी रावण खड़े, विभीषण शरण में आ गया और वो लंकेश और इसका राज्य तिलक करके लक्ष्मण समुद्र के जल से घड़ों में लेकर के ये लंकेश, अभी रावण असंख्य राक्षस है और उसको लंका का सम्राट राम ने राज्याभिषेक कर दिया। ये नहीं है, दिव्य शक्तियों का वर्णन है। श्री राम देखिए, इस समय राम की भी महिमा चल रही। अगर हम सच्ची आत्मा से लग रहे हैं तो राम का चरित्र भी गदगद कर देता, कृष्ण चरित्र भी गदगद। वही भरत है, भारत है। भारत जैसी दिव्य योग शक्तियां यहाँ बैठी, यमुना गंगा का जल, ये तुलसी मृत्यु काल में यहाँ यमदूत नहीं टपकते हैं। नारायण शालिग्राम को तुलसी अत्यंत प्रिय है हमारा, और इतने दिव्य ग्रंथ भी भारत के बीच में लिखे गए हैं। बद्री नारायण धाम है आपके, अलकनंदा सरस्वती के बीच में भगवान व्यासदेव इन ग्रंथों का निर्माण कर रहे हैं। महाराज आपका जो है देखिए, ये जहाँ पर नैमिषारण्य काल चक्र नहीं, वहां पर ये पुराणों का वर्णन हुआ है। सुखदेव जी सुख तीर्थ, आप गंगा जी के तट पर बिजनौर से सुख, वहां पर सुखदेव जी ने बट वृक्ष अभी भी लोग करते, बड़ी सुंदर व्यवस्था। तो ऐसे हाल बन गए, वहाँ 10,000 भी कथा श्रोता बड़े बड़े विद्वान जाते हैं और ज्यादा श्रीमद् भागवत पर ही कथा होती है। माना जाए बड़े बड़े श्रद्धालु, कैसे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश तो टूट के दक्षिणी भी आते हैं। थोड़ा भी कुछ अभी उत्तराखंड में, अभी उत्तराखंड जगह ऐसी बात नहीं है, बड़े बड़े मनीषी यहाँ भी आगे पैदा होंगे। इसको अलकापुरी कहते हैं, पहले पर्वत की काशी कह जाती थी। यहाँ ऐसे ऐसे महाराज वेद मंत्रों के ज्ञाता हैं, उनकी पुस्तकें हस्तलिखित हैं, पता नहीं अब कहाँ कहाँ डाल, ऐसे दिव्य मंत्र लिखे हैं, दिव्य योग शक्तियों का वर्णन कर रखा है। पूर्वांचल भूमि कछुए का आकार है। अल्मोड़ा को आप इस सिमतोला से जाकर के देखे, कछुए के आकार की भूमि आपको वहां से नजर आएगी। ये दिव्य भूमि, इसको मानस खंड आपके स्कंद पुराण अंतर्गत लिखा गया, जो आपका जागेश्वर इस समय शिव जी का केंद्र है, इसका भी पुराणों में वर्णन है। स्कंद पुराण में ये महत्व लिखा है। ये तो देव भूमि है महाराज, उसमें देवत्व का भी तो कार्य होना चाहिए। धन्य वो लोग जो ईश्वर के लिए, दैविक शक्ति के लिए समय दे रहे हैं और श्रद्धा दे रहे हैं, वो भी मनुष्य धन्य है। वो मनुष्य भी धन्य है जो उसके लिए श्रद्धा दे रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण, श्रद्धा जो प्रेम से धारण करता है वही वरदान भी आता है। सीता जी का वरदान सभी को थोड़ी निकला, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण। अभी भी हनुमान जी जहाँ तहाँ राम कथा सुन रहे, सब जगह उन भक्तों की पुकार सुन रहे हैं, कृपा से राम का द्वार भी दे रहे हैं, सर्वत्र पूज्य है महाराज। तो ये भरत जी का ये देश है। एक मृग योनि में चले गए, मृग शरीर, फिर एक ब्राह्मण कुल में आए, भगवती के यहाँ काटने को ले गए महाराज। ऐसा राजर्षि राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट, अंतिम अवस्था बढ़ गई, विभाजन कर दिया, बेटा समझाओ, उत्तरदायित्व समाज। अब हम तो भगवान के लिए निकलते हैं। गंडकी नदी नेपाल में, नेपाल भी भारतीय नीतिपाल है, इसका नाम है नीतिपाल। तिब्बत जो है तपोभूमि है, अब ये चीन के अधिकार में अधिक चला गया है, ये तपोभूमि है। ये जितना भी आपका ये सब भारत, अभी तो कितना सब पाकिस्तान को हाल ही में बना है, ये जितना भी आगे आगे राष्ट्र सब भारत, बड़ी विशाल भूमि है। उत्तरम यत् समुद्र से, दक्षिण में आपकी कावेरी जो है ये गंगा के समान है। कावेरी च महापुण्यः प्रतीचि च महानदी ताम्रपर्णी। यहाँ में बड़े बड़े संत भागवत पैदा हुए हैं। श्री वैष्णव धर्म दक्षिण भारत में बुरा जगह, अभी तिरुपति वाला वेंकटेश्वर है। तिरुपति सबको तृप्त करने वाले, वेंकटेश जी का नाम तिरुपति भी है। तिरुपति माने सबको तृप्त करने वाले। ऐसी भी भूमि आना, ये नहीं कहा जा। अभी भी विदेशी लोग आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे देशों में तो भोग का भूत है, लाओ कमाओ खाओ ऐश लूटो, ईट ड्रिंक टू मैरी। वहाँ कल्याण की कोई बात ही नहीं है। हम यहाँ आ रहे हैं, यहाँ की जब सच्चे महत्व, वो भी भाग्य से मिले।
सच्चा भी भाग्य से मिलता है, सच्चा गुरु भी भाग्य से मिलता है। अपना महत्व वर्णन करने वाले तो लाखों मिल रहे हैं, परंतु जो सच्ची आत्मा से परमात्मा की कृपा की ओर ले जा रहा, सुखदेव जैसा योगी भी भाग्य से ही मिल सकता है। सुखदेव निर्मल योगी है महाराज। परीक्षित को दिव्य कथा सुनाई, जगामा भिक्षु भी सार्वधाम न अभय कर दिया, तुम मृत्यु से कोई भय नहीं करो, तुम्हें तक्षक नाग से कटने का कोई दुख नहीं होगा, शरीर की समय अलग हुआ ये पता ही नहीं लगेगा, और तुम्हारी आत्मा दिव्य स्वरूप बन करके भगवान के अमर धाम को प्राप्त हो जाएगी। जगामा भिक्षु भी गदगद हो गए परीक्षित, आपकी दिव्य वाणी है, कुछ नहीं लिया। महाराज ने दंड किया, वो तो अब थोड़े 2 घंटे बाद तो शरीर ही छूट गया सुखदेव के जाने के बाद। अभय करते, आप अभय न करिए, भगवान की अमृत गंगा ने तुम्हें अमर कर दिया। ये नेपाल को गंडकी नदी, यहाँ शालिग्राम होते, तुलसी दल डालते, लोग कहते हैं अब हम तो नहीं, मुक्ति नारायण भी नेपाल में, वहाँ एक अभी मुक्ति नारायण है नेपाल में ही, तिब्बत और नेपाल के बीच में जुड़ा हुआ मुक्ति नारायण, वहाँ भरत जी चले गए महाराज, बड़ा यम नियम से रह रहे। चौथी अवस्था में जराजसी भरत इतने में गंडकी में ऐसे स्नान कर रहे थे और सूर्यार्घ दे रहे थे, इतने में एक मृगी गर्भिणी थी, उसके गर्भ में बालक था मृगी के, वो वहां पानी पीने आए। नीचे राजर्षि भरत भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे, ऊपर से मृग पलते रुन्नादो लोक भयंकर, सिंह ने गर्जना कर दे। हो सिंह की गर्जना भाई, अभी भी लोग बाघ की गर्जना सुन रहे, यहाँ भी कहीं कहीं बाघ घूम रहे हैं महाराज। कदो कदो तो खाया लो, कदो कदो नान खाता, कितनों पर इधर थोड़ा अभी 2-4 दिन से कम सुना है, कहाँ बाघ और सिंह, सिंह हमेशा वो सभी पर तो नहीं चिपकता, कुछ कर्मों की भी गड़बड़ी आ जाती है, सुनना या पता नहीं किस रूप में कौन आ रहा है। अब महाराज सिंह ने गर्जना, मृगी भयभीत हो गए और एकदम जल में कूद मारी, गाढ़ में गंडकी नदी में, गर्भ का बच्चा भय से गिर गया, मृगी तो पार जाकर के मर गई। अब वो बच्चा नदी में बहते बहते नया शिशु गर्भ का मृगी का, जहाँ ये भरत जी यही सूर्य सहस्राक्ष तेजो राशि जगतपते भगवान सूर्य को विश्वामी देव सविता, मृग का बच्चा सामने बह रहा, दया तो आगे वैष्णव जन तो नहीं जानिए, पीर पराई जाने, भगवत भक्त तो दया, और वो झट मृग के बच्चे को पकड़ लिया और उसका मुंह में पानी में, नवजात शिशु ठहरा, गर्भ से गिरा हुआ ठहरा, अपनी कुटिया में ले आए, उसका पानी निकल के धीरे मृग का बच्चा होश में आ गए, होते 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 अब उसको घास पात धीरे धीरे अब नहाने भी जाए, उसको गोबे आए बैठे सब, और वो गया महाराज, चौबे जी थे 26 बनने को गए, वो न चौबे जी मेरे दुबे बन गए, सारा राज्य का मोह छोड़ा, रानी का मोह छोड़ा, सेना का मोह छोड़ा, बड़े बड़े राजा, अब वो किसमें मोह हो गया, ये कोई नहाते नहीं चाहिए, बस के नहाते नहीं हो, और उसी को मैं गोद में ले जाए महाराज। काल बड़ा दुस्तर है, यम यम बाप स्मरण भावम हम त्यजन तम ते कलेवरम तम तमे देति कौन्तेयः सदा तद भावना। मनुष्य जिन जिन भावनाओं से शरीर छोड़ता है उन गतियों में चले जाता। अब प्राण निकल रहे हैं, शरीर अंत में भजन छूट गया, प्राय छूट सा गया। अब मृग पर मरनी चो, ये बेचारा के हालो, ये के करो लो, अमित जानी चो, महाराज का शरीर छूट गया और मृग तो अपने झुंड के साथ चला गया, उसके झुंड आया और महाराज उसकी आत्मा मृग शरीर में, मृग योनि में पहुंच गए। कृष्णा चला, वो भगवान का भजन करते थे, मृग शरीर में भी पूरी स्मृति। अभी भी बहुत से लोग ये प्रज्ञा चक्षु होते, अनेक जन्मों की इनको याद होती है, बहुत जन्मों की, अभी भी बोलते मेरा यहाँ घर है, यहाँ था, मैं यहाँ था, बहुत आज पहले अखबार में भी बहुत आता था, कभी कभी वो याद आ जाता। मृग से हो कितना महान राजा से इतने वैभव को छोड़कर के, जिसके नाम से अभी भारत वर्ष कहा जाता, भारत बड़ा ज्ञान प्रकाश है, बड़ी भारी अनंत भक्ति का समुद्र है, अनंत। आज मैं मृग योनि में आ गया, परंतु मृग शरीर में भी वो जप कर रहे थे, कालिंजर पर्वत में
धीरे धीरे मृग की माता को भी छोड़ करके गंडकी में आ गए। उस मृग शरीर को भी उन्होंने तीर्थ में छोड़ दिया। अब आए कस्यचित् द्विजबरसमदम स्वाध्याय। एक श्रेष्ठ आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण थे, वो कर्म कांड में बड़े निपुण थे महाराज। उनके घर में उनकी दूसरी पत्नी से 9 पुत्र रूप में आ गए। मृग शरीर छूट गया। आत्मा अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो, अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीर। इतना हम भोजन कर रहे हैं, ला रहे हैं, कहाँ से मेट रहा मनुष्य, बड़े मुश्किल से भोजन बनता, खाया जाता। इस भोजन से अगर हमने आत्म तत्व को न समझा तो हमने भी धोखा खा दिया महाराज। नैनं छिन्दति शस्त्राणि नैनं दहत्य पावकाः, न चैनं क्लेन्दयत्यापः, न शोष्यति मारुता, अच्छेद्यो अदाह्योऽयः, अक्लेद्यो अशोष्ये वचः, नित्यसर्वगणस्थाणो, अचलो यं सनातनः। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपणानि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयान्ति नवानि देहि। इसको अग्नि अणु तत्व पर बड़ा प्रकाश है, इसका भी थोड़ा चिंतन होना ही चाहिए। आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन थोड़ा तो होना ही चाहिए। नमक जितना शाक में पड़ता है उसको राम रस कहा जाता है। ज्यादा नमक भी नहीं खाया जाए। अगर हम ज्यादा समय भी नहीं दे सकते, संतों ने जबरदस्ती भी नहीं की, पर थोड़ा संबंध तो रखना ही पड़ेगा। भोजन खाने में कदू टाइम लागने हो महाराज, आधा घंटा तो चाय भी कम से कम 10 मिनट 5 मिनट कद्दू भी खा, घुटन में भी तो समय लगेगा ना। अब एकदम थोड़ी निकलेगा, भाग हो जाएगा, फिर घुटेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर निकले, समय तो उसमें भी लगेगा ना। चाय पीने में भी समय लगेगा, या एकदम निकल जाएगा। थोड़ा समय ईश्वर के लिए आत्मचिंतन और ईश्वर चिंतन को जरूर देना चाहिए। है आत्मा वाले द्रष्टव्य श्रोतव्य। इतना कमा क्या क्या शरीर का नाम, मैं तो विदाई दे दूंगा, संपत्ति भी कर हम नहीं छोड़ रहे हैं। जिन भवनों को हम कौड़ी ला करके बना रहे हैं वो हमको विदाई, जाओ बेटा है गो, अब जाओ। बहुत जगह तो जल्दी करो हो, जल्दी करो, हम भी फुर्सत नहाते ना, अड़ोस पड़ोस जिसका है वो तो रो रहा है कि करूं कि फिर भी हो ही जाता। हमारा वियोगी है, जिसका खास होता है उसको ज्यादा दुख होता है। अगल बगल वाले अरे भल मैची भल श्याण की यार मर गए के करी जब ये शैब है, परंतु जिसका खास है उसको वियोग प्रबल होता है। देखे मारा कोई आदबाट आज तो गाड़ी है, अगर मारा अब आप ऐसे नहीं ले जा रहे, फुर फुर खाल भीतर आज ज्यादा ये धंधा गए ना। क्या कौन हमारा साथी, या ईश्वर है या हमारा धर्म, इसको भी मनन करना चाहिए। मनुष्य शरीर मिला, इतना भोजन करें, ला रहे कहाँ वे बटोरे बिल्डनी लोग, कितना झूठ बोल के भी ला रहा आदमी। कोई है सच्चाई से चल रहा है, फिर भी शरीर से अगर हमने कुछ नहीं बना सका तो मन पछित है अवसर बीते, मौका निकलेगा पश्चात। इसलिए पहले महापुरुष संत महात्मा आज्ञा करेंगे, आत्मा वाले इसका भी चिंतन करो। ब्राह्मण कुल में आ गए, उनको सारी याद रह गई। अरे उन्होंने कहा तो संभालना, मैं तो फिर धोखा खा जाऊंगा। उनके वो कर्मकांड को उन्होंने ईश्वर तत्व की ओर ज्यादा बढ़ गए, जानबूझ करके लाटे बन गए। मात्री गुण एवं धर्म मनो प्रपन्ना। एक आत्म तत्व परमात्मा तत्व का संबंध है, एक व्यावहारिक धर्म और एक परमार्थ का धर्म है, जिसमें हमने आत्मा का ईश्वर का बोध, और हम श्राद्ध कर रहे हैं, आत्मा को दे रहे हैं। जब आत्मा तभी तो हम श्राद्ध कर, अभी पितर पक्ष चला गया है, हम जब आत्मा तभी तो तृप्यताम 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 बोल रहे हैं। कहीं तो है ही है, विदेश को हमने रुपया भेजा, भारत की मुद्राएं यही रह गई, वहां नाम चला गया, वो चला गया, वहां के डॉलर उसको उतने अनुपात में वहां मिल जाएंगे। हम यहाँ जो उनके नाम पर दे रहे हैं, जहाँ वो आत्मा उसको दूसरे रूप में वहां मिल जाएगा। नाम तो चला ही गया। आत्मा की नित्यता पर भी समय देना आत्मा वाले द्रष्टव्य है। यही जड़ भरत जी जानबूझ के जड़ के काम भी कर दे, सबका मेहनता भी कर दे, परंतु मन में श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम से काम भी कर दे, बोझ भी बोझ दे, सब काम कर दे, परंतु आत्मा से गृहस्थ कहाँ करते। बहुतों ने कहा इसको ग्वाला बना दो, बगीचे में सब चिड़िया जानवर आके फल खा जाते हैं, गए बड़े पहरा कर
में भोजन मिल जाएगा तेरे को। गए उन्होंने कहा राम की चिड़िया, राम का खेत चुग लो, चिड़िया भर लो पेट। अब कहाँ इनको, अब मैं डंडा दूं फिर पत्थर मारूं इनको भगाऊं, ये भी राम की चिड़िया, राम का खेत चुग लो, चिड़िया भर लो पेट। और सिद्ध गया वहां, तब तक वहां उच्छाद है, तेरे को यहाँ ग्वाला रखा, तू तो सो गया, चल यहाँ से। चले जवाब भी नहीं दे गए। मानापमान परमहंस गति में पहुंच गए। हमको तो थोड़े में पूरा लग जाता, ये हमको नहीं मान रहा, नहीं पूछ रहा, परंतु मानापमान सर्वारंभ परित्यागे गुणातीत समुच्यते। योगी आगे पहुंच गया। चल रहे इतने में किसी वृषल राज पड़े, डाकुओं के सरदार ने भगवती भद्रकाली का उच्चारण कर रखा है, अगर मेरा लड़का होगा तो नर बलि दूंगा। उसके गुरु ने कहा पहले नर बलि कर तब लड़का होगा। उसने कहा कहाँ जा, नर बलि, नर पशु भी नहीं। मेले में कहीं एक सीधा साधा लाटा बामण मिल गया, उसको ले आए, खूब खौड़ लग गए। अब किसी ने उसके कान में कह दिया, अरे तेरी ये खवाई नहीं हो रही, यहाँ गला भी साफ होगा। अरे तो तुम भलो भल खा रहा हो, यहाँ गला भी काटा जाएगा। बलि वाले बकरे को अगिल में भलो भल घास धरने रहा, हरियो हरियो, और वो चुमण वाला है, और वो डर के मारे भाग गया। और उसने वो डाकुओं के साथ पता लगा उसका, और वो तो महाराज मौत के मुख से बचा हुआ कहाँ लुक गया। इतने में जब पेड़ के नीचे महात्मा जड़ भरत जी, उन्हें कहा ये तो मोटा तकड़ा भी कहाँ ढूंढे, चलो इसको बांध के ले चले। और गले में रस्सी बांधी और भद्रकाली की मूर्ति भयंकर मिट्टी की बनी हुई, और वहां काटने के लिए खूब नहला धुला लुगुड़ लगा, लुगुड़ बेर और खूब भलू और भयभद्र कारण भीड़ हो गई पेट तक ही। महाराज अब जड़ भरत जी ने कहा जाना ही है, चलो इसी बहाने मेरा भी जोग होगा। खूब हल्लू खा लिया था, तो शरीर को कुछ देना ही। सहसो चट्टाट से उसका जो ब्रह्म तेज, उसकी जो ईश्वर निष्ठा, अब जैसे वो तलवार को यूं चमका करके पिठाई अक्षर और निर्भय हो, और उसके बाद जैसे सहसो चट्टाट उस ब्रह्म तेज परमात्मा निष्ठ योगी का अपराध भगवती बर्दाश्त नहीं कर सके। सहसव चट्टाट सेव देवी भद्र, और मूर्ति को फाड़ करके खड्गम चक्र गदेश चाप परिघम शूलम भुषुंडिन शिरा शंखम संदधति करस्तनेनम सर्वांग भूषामृताम नीलास्मद्यति मास पाद दशिकाम सेवे महाकालिकाम। कालीपन और गणों के सहित जितने तमाशा देगुनी को काट के भगवत दिखाया। जड़ भरत जी जैसा का तैसे अभय करे, ये बात नहीं है। इसलिए ये मार्ग भी तामसी है। कल्याणकारी पुरुषों को इस मार्ग में भी नहीं चलना। सत्य की पूजा ही सर्वोपरि है। अगर आत्मश्रेय चाहता है तो सत्य की पूजा ही कृपा करेगी ही। जड़ भरत जी भद्रकाली अदृश्य हो गई, ऐसा नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे। फिर राजा रघुगण के पालकी में लगे, उनको आत्म तत्व का उपदेश दे करके फिर रघुगण ने क्षमारा ऐसे महात्मा को मैंने अपना जो है बोझ ढोने वाला मिला। वही मृग जो है रघुगण राजा बन गया। जिस मृग के मोह में ये मृग योनि में गए, महाराज तीसरे जन्म में दिव्य आत्म तत्व का प्रकाश करके खीन का परम धाम हो गया। अजामिल नारायण नाम के बहाने भगवत धाम चला गया। था बड़ा सदाचारी कुल का, माता पिताओं की सेवा करता था, कान्यकुब्ज गोत्र में प्रकट था, परंतु घर में गृहिणी थी, बाल बच्चे थे, गृहस्थ। एक दास वो बनैया था। एक दिन वो जंगल से कुशा फल कंदमूल और लकड़ी लेके आ रहा था। इतने में एक वैश्या मिल गई। उसके हाव भाव में उसने घरवाले सबको, माता पिताओं को छोड़ करके उसी के साथ विहार करने लगा। घरवाली से भी लूट करके ले जा, बिल्कुल पति तो मार्ग में चला गया। अजया मिली था, अजा मिला, अज्ञान से मिल गया। अब अवस्था बढ़ गई। इतने में उसका एक पुत्र भी था, दूसरी जगह रहता था उसके साथ। 7-5 महात्मा रमते रामे, रात पड़ गई। जंगल में उसका मकान था। उन्होंने कहा रात हो गई, अंधेरा का, अभी आज रात यहीं काट लेते हैं। मकान के आगे महात्माओं ने आटा झोला झंडा रख लिया। इतने में अजामिल जंगल से मृगों को काट करके आंगन में फेंक रही। उन्होंने कैसे आदमी के घर आ गए हम, ये तो बड़ा काट वाला है।
फिर अजामिल समझ गया, उसने उन मृगों को दूर फेंका, महात्मा से क्षमा मांगी, महाराज हाथों में पड़ा। और देखो उनके पूर्व पुंज बिन मिला ही न संता संशय संस्कृति सवतर अंता। पूर्व पुण्य के बिना महापुरुषों का दर्शन नहीं मिलता। महासंगस्तु दुर्लभ दुर्गम अमोघश्च। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है महासंगस्तु दुर्लभ दुर्गम, जो आत्म तत्व का प्रकाश करता है, आत्म तत्व का भी प्रकाश करना चाहिए। केवल हमने धन संपत्ति तक ही भगवान की भक्ति को सीमित किया तो ठीक है, धन भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, व्यवहार भी चाहिए, व्यवस्था भी चाहिए, और साथ ही साथ लक्ष्य भी चाहिए। गाड़ी वाला गाड़ी चला रहा देखे उसके पास घुमुड़ी विप है, इधर वो भी है, और नीचे कदू भाई ये तेज करने 3-4 तले की है, जिनको दबाता हो वो तेज करता और घुमा भी रहा। और यो 3-4 है ना, 4-5 तो जरूरी हर गाड़ी में, परंतु सड़क पर नजर है। अगर सड़क से नजर गड़बड़ होती तो सारी चालाकी खत्म। नजर पर प्रणव धनु सर्वव्यात्मा, आत्म तत्व पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी। अगर इस पर नजर नहीं रखते तो सारी चतुराई चले जाती है। आत्मा बारे वो ज्ञान देकर फिर महाराज अब आए, महात्माओं ने कहा यार ये बेचारा था तो सीधा ही, अब संग से भिड़ गया। तेरा कोई लड़का है? बल हाँ, पर नारायण, हाँ तो नारायण रख देना। वैसे तो ये नहीं करेगा, माला इसे नहीं जपी जाएगी, पाप की नहीं, क्योंकि आदत दूसरी हो चुकी है। उठते बैठते नारायण नारायण तो कहेगा। अच्छा महात्मा चले गए, खा पी करके महाराज ने उस लड़के का नारायण, उठते नारायण, बैठते नारायण, खाते नारायण, बैठते तो एक दिन में 100 नाम तो आ ही जाते। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा में सभी देवियों का आज तो महाराज इनकी टिंकी टिंको लिंको पिंको चिंको अटपटे नाम है भगवान के पास। आज भले नाम है किसी का तो वो भी मिटा दे रहे। नहीं, ईश्वर संबंध, उस बहाने हमारी वाणी में ईश्वर संस्कार बनेगा। अब कुछ दूसरे अटपटी माया है महाराज लोगों के बस से बाहर की बात है। फिर भी ईश्वर उपदेश है। मरण काल आ गया, ईश्वर का नियम दूत आ रहे, भाई खारा मन मूत्र, क्या करो, कंठ सूखरा। मरण काल भी कम नहीं है, वादिन की सुध कर लो, वादिन की सुध कर लो, जा दिन ले चल चले हो, वादिन की सुध कर लो, जा दिन ले चले हो। मरण काल आ गया, मृत्यु का भी चिंतन हमें मार्ग पर रखता है। अगर हम सच्ची आत्मा से मृत्यु का चिंतन कर रहे हैं तो कल्याण के मार्ग को हम पकड़े रखेंगे, क्योंकि भाई हमने कुछ बनाना है। जब हम मर गए खत्म तर गए, नहीं, कहाँ तरह ये भी है। मृत्यु का चिंतन भी कल्याण की ओर ले चलता है, कुछ सुधारना है। नारायण कंठ सुधरा, नारायण आ गया। वो लड़के को पुकारा, भगवान को नहीं जान रहा हो, पर नारायण बोल चुका। आप नारायण प्रोक्ता, आप ना समस्त प्राण का अयन आधारम स नारायण। कहा वो यमदूत आ रहे थे लेने के लिए, कहा भगवान के पार्षद है, कहा ले जा रहे हो? बोले नरक में महापापी यातनाएं मिलेगी, 80 पत्र कुंभी पाठ लाला भक्त सारे। यमराज धर्मराज, धर्मराज पुण्यात्माओं का निरीक्षण करके दिव्य लोक भेजता है और यमराज दंड देता। भगवान के पार्षद यमराज से दूर है, भक्ति मार्ग यमराज से दूर है। वो यमराज धर्मराज को कुछ नहीं जानता, उसके लिए सीधा परमात्मा के पार्षद पहुंचते हैं महाराज। उसका जो बंधन है दुर्गति का, वो हमेशा के लिए ये नहीं जा सकता। भले तो लड़के का नाम लिया है, हास्य सो किसी बहाने दिया, भाय को भाय अनख आलसहूं, जपत नाम मंगल दिशि दसहूं, भाय को भाय अलख आलसहूं, जपत मानव जपत नाम मंगल दिशि दसहूं। ये नरक का अधिकारी नहीं है। जबरदस्ती करते पार्षदों ने यमदूतों को मारा और भगा दिया। अजामिल की आत्मा वापिस हो गई शरीर। अब वो जानबूझ करके निष्ठा से भजा महाराज, बस वैराग्य हो गया। गंगा हरिद्वार में जाकर के अनन्य भक्त, अंतिम में वही पार्षद उसको परम गति को दे गए महाराज। प्रहलाद जी दैत्य वंश में है, साधारण हिरण्यकश्यप का पुत्र है महाराज। थोड़ा 2 मिनट का प्रसंग है। दैत्य कुंज में हिरण्याक्ष को तो भगवान ने 12 अवतार में पृथ्वी के उद्धार में भागवत के 3य स्कंध में वर्णन हो चुका है।
अब हिरण्यकशिपु ने अजय अजरामरम मंत्राचल में तप किया महाब्रह्मा जी की। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। आजगाम ततो ब्रह्मा लोक करता स्वयं प्रभु। हंस में बैठे हुए ब्रह्मा पहुंच गए। सरस्वती का वाहन हंस है, ब्रह्मा जी का भी वाहन हंस है। सृष्टि दोष वाली भी है और गुण वाली भी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुण कहनी पया परिहरि पारि विकार। हंस के सामने दूध और पानी मिला करके रख दो, हंस के चोंच में वो गुण है, वो पानी को तो छोड़ देता है और दूध को पी देता है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार संत हंस गुण कहनी पया परिहरि पारि विकार। हमें गुण ग्रहण करना, सृष्टि में सार देना। संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सार करना। संसार निस्सार भी नहीं है। संसार बेकार होता तो इतनी रचना क्यों होती? अगर संसार बेकार होता तो इतनी रचना क्यों की जाती? यहाँ सार भी बैठा, शरीर भी सार दे रहा। इतना अन्न जल भात दाल रोटी फल फूल खाते हैं, सभी पेट में थोड़ी लगता है, मल मूत्र के द्वारा बाहर निकलता है। पर जो सार है, रस, वो शरीर में जाता, रस जाता, बकाया तो बाहर निकलता। इसलिए हमारा संसार सार ग्राही है। भगवान ब्रह्मा जी आगे ना क्या चाहते, बस मेरी मौत न हो, न बाहर बनो न भीतर बनो, न नर से बनो न सिंह से। पर द्रोही नहीं बनता, दुष्ट संपत्ति पा करके ऐश्वर्य पा करके विमुख हो जाता है, द्रोह करने लग गया। देवलोक में भी आधिपत्य हो गया, बड़ा काल चला गया। देवता लोग, ऋषि महात्मा लोग भैरव नारायण की शरण में पहुंचे। महाराज आप ब्रह्मा जी वरदान तो दे देते, पर ये विपत्ति कौन भोगेगा? प्रजा त्रस्त हो गई हिरण्यकशिपु के आतंक से। अभी भी आतंकवाद चल रहा। बोल भाई क्या किया हो, मैं इसको मारने का मार्ग दे दूंगा, तुम निर्भय हो। अभय अहो देव समुदाय, कब अभय हो जाए। हिरण्यकशिपु अहंकार में है, उसका चौथा पुत्र प्रहलाद परम अनाद, भगवान के आनंद में जो भाव दिखो रहे है वो दैत्यकुल में। पर जब अपनी माँ के गर्भ में था, नारद जी ने इसकी माँ को बड़ा दिव्य उपदेश दिया। गर्भ में भी संस्कार पढ़ते हैं। माताएं अगर गर्भ में शिशु है तो भली कथा सुनती, भले मार्ग में पुत्र पर दिव्य संस्कार बनते हैं। अगर माता गर्भ में शिशु है, अटपटे मार्गों में जाती है तो पुत्र भी बुरे संस्कारों में चल जाता। गर्भ का भी संस्कार होता। अभिमन्यु ने, सुभद्रा ने जो चक्रव्यूह भेदन की कथा अर्जुन से, जब एक सुभद्रा के गर्भ में था अभिमन्यु जो परीक्षित का पिता, जो कथा सुन रहे हैं, तो चक्रव्यूह तोड़ने की तो बात सुना दी। अब जहां से आने की बात आती थी, सुभद्रा को नींद आ गई। स्त्री को नींद आई तो गर्भ का बच्चा भी सो गया। अब वो आने के बाद नहीं हुई, जाने में तो अभिमन्यु घुस गया, आ नहीं सका। उसी में फिर जयद्रथ को मारने के लिए अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। भगवान ने सुदर्शन का सूर्य बना करके फिर अर्जुन के द्वारा जयद्रथ को मरवा दिया। वही परीक्षित अभिमन्यु का पुत्र है महाराज। बल देखो काल बड़ा जबरदस्त है। प्रहलाद जी ने कहा देखो पिताजी आप ऐसा मत करें, भगवान का बल देखो शुक्राचार्य के पुत्र थे, इसको दैत्यों की शिक्षा दो। ये कोई ईश्वर कुछ नहीं, कोई आत्मा नहीं है, कोई ईश्वर नहीं, कोई कुछ नहीं है। खाओ पियो मौज उड़ाओ, मारो काटो लूटो, कोई वो नहीं। देखो ये अनुचित भाषा न बोले आप। दैत्य बालकों बेटाओ तुम्हारा पतन हो जाएगा। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। श्रवणम पहले सुनिए, कीर्तनम जब सुनेंगे तभी तो कीर्तन करेंगे। श्रवणं कीर्तनं भी, फिर स्मरणम, फिर उनके चरणों की सेवा। श्रवणं कीर्तनं स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम बंधनम दास्यं, और फिर उसकी दासता और आत्मनिवेदन। सबसे अंतिम में हम उनके बन गए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहंकार सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भक्ति मार्ग दैत्य प्रहलाद क्या सिखाता तो दैत्य बालकों को, दो इसको दंड। हमारा बड़े बड़े होलिका के द्वारा जना, उसका वरदान था। मेरे को यक्ष का वरदान है, आग जला दो, मेरे
गोद में जो आएगा वो भस्म हो जाएगा। और मेरे को अब उल्टा हो गया, गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तभी से होलिका दहा चला है। होलिका ने कहा हिरण्यकश्यप से आपने इसको समुद्र में डुबा दिया, डाकों से बड़े बड़े नागों से डंक दिलवा दिया, विष दे दिया, पर्वतों से गिरा दिया, अब मैं इसको फूंकती हूँ। बड़ी भारी चिता जल गई। प्रहलाद जी गोद में लेकर के बैठा कि मेरे को आग कुछ नहीं करेगी, देवता का वरदान है, ये जल जाएगा। उल्टा हो गया, होलिका जल गई और प्रहलाद जी ज्यों के त्यों है गरल सुधारी पुकर ही मिताई गोपद सिंधु अनल शीतलाई और गरुड़ सुमेरु रेणु समताही और राम कृपा कर चित वहीं जाही। भगवत कृपा सर्वोपरि है। अमृत जहर अमृत बन जाता, आग ठंडी हो जाती। आज ही नहीं, विभीषण का भवन लंका में क्यों का त्यों सुरक्षित। दासु दूत अनल देहि सिर जा, दासु दूत अनल देहि सिर जा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। शिव जी पार्वती को दिव्य कथा सुना रहे। भगवान की कृपा सर्वोपरि है। प्रहलाद जी नहीं, होली जल गई, प्रहलाद को जाना लग रहा, अरे ये नहीं मर, कहाँ तेरा ईश्वर, बड़ा ईश्वर आपके हृदय में हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकटा हो मैं जाना अगम अग जग रहित विरागे और कहाँ हूँ जहाँ प्रभु प्रकट नहीं। अग जग में हृदय में प्रेम जगेगा आपके लिए। प्रेम बड़े खंबे में क्यों नहीं दिख रहा है, मणिमय खंबा सभा भवन में था। अगर आज तेरा ईश्वर यहाँ नहीं दिखता है तो मैं अपनी तलवार से तेरा गला स्वयं बल इसमें भी है। नदी ननदो विभीषण एकदम भगवान ने 13 महीना ये अधिक मास पर साल आया हमारा। चंद्रमा की गति क्यों 12 महीने तो बंद हो गए चंद्रमा की गति, इसलिए चंद्रमा बहुत तेज, सबसे ग्रह में जल्दी चलता है चंद्रमा। 2.25 दिन 2.5 दिन 2.25 दिन चंद्रमा की गति। ये मुसलमानों के पर्व कभी आगे ये भी चंद्र महीना को मानते हैं, पर्व जिनका कभी कोई गर्मियों में आता, कभी हमारे यहाँ झट तीसरे वर्ष सार्वभौम जो सूर्य सिद्धांत है ये अधिक मास बन जाता है। 13 पूर्णमासी और 13 अमावस्या हो जाती। चंद्रमा की गति बढ़ा करके 13वां महीना प्रकट कर दिया। नरसिंह बन गए, न पूरा सिंह तदेव तस्मिन् निबद्धो विभीषण ब्रह्मांड का रच करके खंबा फाड़ कर गए। प्रलय काल का भयंकर रूप लेकर गए। हिरण्यकश्यप घबरा गया, ब्रह्मांड का बनने लग गया। अरालम पातालम त्रिदशतरयाम भूमिकंपायमान, यही है ईश्वर। प्रहलाद जी ने मैं भी देख रहा हूँ, बस एकदम नरसिंह भगवान प्रकटे, विपत्ति को भंजन कर रहे हैं। उग्र वीर महाविष्णु हो ज्वलंतं सर्वतो दिशः नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमामि। हम मृत्यु का भी मृत्यु है, मृत्यु को भी समाप्त करने वाले। बस हिरण्यकश्यप ने थोड़ा देर दिखाया अपना और लिया सायंकाल, नाखून अस्त्र न शस्त्र न नर है न सिंह है। बोल तेरा वरदान झूठा हो रहा है सत्य। और गोद में न नीचे न ऊपर न बाहर न भीतर, बीच राजद्वार की देहली में न दिन न रात सायंकाल, और नख वितीर्ण करके हिरण्यकश्यप को समाप्त कर दिया। आकाश से देवगणों ने पुष्पों की वर्षा करी, जय जयकार। पर नरसिंह के तेज के सामने कोई जा नहीं सका। फिर लक्ष्मी जी भी आई थी, दूर दूर से सब स्तुति कर रहे, पर डर के मारे सामने कोई नहीं जा पा रहा। ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी माता को कहा, महाराज आज तो भगवान भयंकर बने हैं, आप शांत करें। लक्ष्मी जी ने कहा, ऐसा भयंकर रूप मैंने अभी तक इनके अवतारों में नहीं देखा। वो भी कुछ संकुचित हो गए। प्रहलादम क्लेशयामासः ब्रह्मा स्थित मंदिके है ताता प्रशमोपि ही स्वपित्रे कुपितम। बेटा तुम्हारे लिए इतना भयंकर रूप बने, भक्तों के लिए क्या क्या, जाओ तुम ही शांत करो। प्रहलाद जी गए और अष्टांग नरसिंह के चरणों में जैसे उन्होंने सारा शरीर समर्पण कर दिया, बस शांत हो गए। भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद के वरद हस्त में, मस्तक में अपना परस काल से काला वित्रस्त दियांग, जहाँ नारायण का, संतों का, महापुरुषों का वरद हस्त मस्तक में आता है, वो काल के भय से भी मुक्त हो जाता है। प्रहलाद गद सारा देव समाज देख रहा है। बड़े बड़े गगनचर में गंधर्व यक्ष किन्नर जय जयकार, नरसिंह शांत हो गए। प्रहलाद जी की दिव्य स्तुति ब्रह्मा दय सुरगणा महदेव सिद्धा
ब्रह्माद्या सुरगणा मुनि योग सिद्धा। बड़े बड़े योगेश्वर आपकी जो है स्तुति नहीं, मैं तो एक दैत्य को लगा, फिर भी आपका भक्ति योग नेवात मन प्रभुरयम निच लाभ पूर्णो मानम जनाद विदुषा करणो प्रणीते यद्यत जनो भगवते विदधि तमानम तच्चात मने प्रतिमुख से। मनुष्य अगर आपका सम्मान भी करता तो जैसे हम आरसी लेते हैं, अपने को सजाया, हमने क्या किया, सजाया, और ऐना दिया, ऐना को थोड़ा, जो भी ऐना देता मनी पूछता ही मैं का सोचो, ऐना कहता तुम यह सोचो, उसको और चमका गया। अब देख रहे ना, मैं का सोचो, बहुत से लोग तो देखने वाला निर्भय महारा, मैं का सोचो, मैं का सोचो, ऐना क्या बोलता है, तुम यह सोचो। बस अगर ये आपका सम्मान भी कर रहा, पूजा कर रहा, आप इसी को ही फलित हो जाते हैं। ऐना हमी को तो सूरत देता, आपका कोई आदर करता, मान करता, सम्मान करता, आप उसी को ही फलित हो जाते हैं। ये आपका स्वभाव है। महाराज वरदान मांगो, पर मेरे पिता ने बड़ा अन्याय किया, बड़ा कहीं नरक न चले जाए। 10 पूर्वम 10 पीढ़ी आगे और 10 पीढ़ी तेरे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया। शांत होकर प्रहलाद जी को राज्य दे दिया। ब्रह्मा को का आज से होश से वरदान देना। रावण के नर बानर दुई जाति उबारे, हम काहू के मर ही न मारे। नर बानर ब्रह्मा जी मणि चक्र, जो मांगो वही न दो। शुंभ ने कहा, महिषासुर ने, औरत जाति को छोड़ करके हमारी किसी से मौत न हो। शेर में होता है, तीन चादर लगा दे रहे, ठंड कर जुल। वही भगवती प्रचंड रूप बन करके शुंभ निशुंभ महिषासुर को आगे बांटा रख दिया। हमारा रास्ता जो है ऐसे नारायण ने कहा, तेरे सब पीढ़ियों का उद्धार हुआ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा भाग्यवती धन्या। पृथ्वी धन्य है, उनके पुरुष धन्य है, पितर धन्य है, वातावरण भी धन्य है। ऐसे श्रीमद् भागवत का अभय प्रदान कर लक्ष्मी प्राकट्य समुद्र मंथन, श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार तक दिव्य कथा आप लोग श्रद्धा में हैं। आ जाइए, कुछ थोड़ा पहला समय भी, दिन छोटे हो गए हैं, अभी 6:30 में अंधेरा हो रहा था, 6 में है तो हमारा। चलो कोई बात नहीं, 3-4 दिन आप लोग भक्ति मंडल है, कोई दूर तो जाना नहीं है। अब ये समापन कर प्रेम से आए। 4 दिन विजयादशमी को बड़े श्रद्धा से आप लोग बैठे हैं, आए हैं, सभी लोग सम्मिलित हुए हैं। भगवान की शोभा बना रखी है और दिव्य वाणी, दिव्य पाठ, दिव्य पूजन भी हो रहा है। ऐसी मंगलमय कृपा बनी रहे। और फिर कल से फिर आगे का प्रसंग समय हो चुका। बड़े वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय, श्याम रामचंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण सब संतों की जय जय। भगवान की समस्त सज्जनों की जय।
जाके विराजे, चार वेद मुख जाके विराजे, चार भुवन यश गाया है, चार भुवन यश गाया रे मैं आई हूँ, गरुड़ सिंहासन बैठी के मैया, गरुड़ सिंहासन बैठी के मैया, विष्णु रूप धराया है, चक्र गदा पद्म विराजे, मुख पर बेन बजाया है, मुख पर बेन बजाया रे मैया, मुख पर तुम्हारी आई हूँ, जय 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 जगजननी, जय 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 जगमाता, शरण तुम्हारे आई हूँ, रत्न सिंहासन बैठी के मैया, रत्न सिंहासन बैठी के मैया, राम रूप दर्शाया है मैया, राम रूप दर्शाया है, रावण जैसे योद्धा मारे, रावण जैसे योद्धा मारे, विभीषण राज दिलाया है, जय 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 जगजननी, जय 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 जगमाता, शरण तुम्हारे आई हूँ, सिंह सिंहासन बैठी के मैया, सिंह सिंहासन बैठी के मैया, शारदा रूप धराया है, मुंड अरुगड विराजे, मुंड अरुगड विराजे, शक्ति रूप धराया रे मैया, शक्ति रूप धराया है, जय 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 जगजननी, जय 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 जगमाता, शरण तुम्हारे आई हूँ, आई रे मैया, शरण तुम्हारे आई ओम शांति शांति शांति। ओम सन्नो मित्रः सं अरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमा नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव अखिलभुवनज नमस्ते मंगादिलीले विनता विविधभूतभ्रातरक्षे गदीक्षेः ओम सर्वे सरसे विदिते ब्रह्मणे श्रीनिवासै भवतु मम परस्मिन् शिवसि भक्तिरूपाः तारा सर्वतः सुधामवनिषन्धुर्धाजमन्धौद्धृतां संसाराग्निविदीवनव्यपगतः प्राणात्मसञ्जीवनीं पौरवाचार्यसुरक्षितां व्याघातदूरस्थिताम् आनीतां तु निजाक्षरैषु मनसो भौमा पिबन्तम् अहं तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने श्रुतिस्मृतिसूत्राणां मन्तज्वरमशेषमद अहं ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भर्त्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम् त्यक्ता सुदुष्टदशरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठो हरिवचसायदिगाधरण्यं माया मृगन्धदैतेप्सितमन्वधामन् वन्दे महापुरुषते शरणारविन्दम्
योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमं प्रसुप्तां सञ्जीवयन्त्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यासहस्रचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् असद्विषयं भावगम्यं प्रपन्नान् अमृतमरवर्याणामाशय सिन्धुमध्यं कवट युवतिवेशो मोहयन्यसुरारिं तमहमुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि। ॐ नमोऽस्तु रामाय च लक्ष्मणाय देवी च तस्यै जनकात्मये नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेख्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमनङ्गणेभ्यः वसुदेवसुतं देवं वंशचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। शङ्खचक्रगदापाणे तारकानिलयाश्वनः गोविन्द भिण्डरीकाङ्क्षारक्षमं शरणं गतः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय वदै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया व्यञ्जनेः। दुर्गे स्मृता हरसिद्धीतमसैजन्तां स्वस्ति स्मृता मतिमति विश्वभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणि कान्तधन्यां सर्वोपकारकरणाय सदा विजन्ता सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधये शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। शरणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे सर्वशान्ति हरे देवी नारायणि नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। रोगानशेषान्नपहंसदृष्टान् ददासि गामान् सकलान्नभीष्टान् तमाश्रुतानन्न विभान्नराणां तमाश्रुतया श्रेयसां प्रियम्। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद मातरं जगदोऽखिलस्य प्रसीद विश्वै शरदाहि विश्वं तमीश्वरी देवी जनार्दनस्य। उमा साहाय्यं परमेश्वरं प्रभं प्रमोचनं नीलकण्ठं शान्तं ध्यात्वा निर्गच्छति भूतयोनि समस्तसाक्षिं तमसं परस्तात्। यं वृद्धजन्तमनुपेतमद्वैतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरुवाजुहाव पुत्रेति तन्मयतया धर्मविनीतो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमन्नतोऽस्मि। यस्यानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं अध्यात्मजीवमदितिदर्शतं तमोन्नम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्यासोऽनुमवयामि गुरुं मुनीनां। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय बलभद्रशाल भगवान् की जय। श्यावर रामचन्द्र वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यासदेव सुखदेव भगवान की जय। सब संत महापुरुषों की जय। सज्जन मंडली की जय। श्री हरि शरणम 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 श्री हरि शरणम। श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणम श्री राम शरणं श्री राम शरणं श्री राम श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री कृष्ण शरणं श्री हरि 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 शरणं
दुर्गति नाशनी दुर्गे नाशनी दुर्गति नाशनी दुर्गे नाशनी उमा रमा ब्रह्मणी उमा रमा Govinda Jaya Jaya Gopala Jaya Jaya Radha Govinda Jaya Jaya Gopala Radha Govinda Jaya Jaya Gopala Radha Govinda Jaya Jaya Gopala Radhe Radhe Jape Chalo Engi Hari Radhe Radhe Jape Chalo Engi Hari Engi Hari Chale Engi Hari Engi Hari Chale Hari Radhe Radhe Jape Chalo Engi Hari Radha Rani Chanda Hai Kapoor Hai Nihari Radha Rani Chanda Hai Kapoor Hai Nihari Radhe Radhe Jape Chalo Engi Hari Radhe Radhe Jape Chalo Hari Radha Rani Misri Hai to Swad Hai Nihari Radha Rani Swad Hai Nihari Radhe Radhe Jape Chalo Radha Rani Ganga hai to Thar hai Nihari Radha Rani Ganga hai to Radhe Rani Ganga hai Nihari Radha Rani Tan hai to Pran hai Nihari Radha Rani Tan hai Radha Rani Sagar hai Tarang hai Nihari Radha Rani Sagar hai Tarang hai Radhe Radhe Jape Chalo Engi Radhe Radhe Jape Chalo Engi Radha Rani Mohini hai to Mohan hai Nihari Radha Rani Mohini hai to Mohan hai Nihari Radhe Radhe Jape Chalo Engi Radhe Radhe Jape Chalo Engi Radha Rani Gori hai to Savar hai Nihari Radha Rani Gori hai to Savar आनंद गंध कृष्ण भगवान की जय श्री श्रीमद् भागवत महापुराण की जय सियावर रामचंद्र व्यासदेव सुखदेव भगवान की गिरार जल बीच समा कहीं अद भिन्न न भिन्न गिरारथ जल बीच समा कहीं अद भिन्न न भिन्न बंदहु सीता राम पद जिनहि परम बंदहु राधा श्याम पद जिनहि परम जिनकर नाम नित जग मही सकल अमंगल मूल नसाई जिनकर नाम नित जग मही सकल अमंगल मूल नसाई
करतल होई पदारथ जानी तेहि सिय राम कहे हूँ कमानी बुध विश्राम सकल जन रंजनी बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कलि कलुष विभंजनी अचि यही कथा ही स्नेह समेता कहाँ सुनहि समझि सचेता होई है रामचरण अनुरागी कलिमल मंगल भागी कलिमल रहित सुमंगल भागी। मंगलमय परम पवित्र और परम कल्याणमय श्रीमद् भागवत पुराण मूर्धन्य। पुराण शब्द की परिभाषा होती अत्यंत पुरातन, कब से संसार चला है, कैसे बना है, क्यों बना है, कितने बार बना है, कितने बार प्रकट हुआ है और कितने अनंत प्राणी इसमें अणु जीवात्मा कब से हैं, चल रहे हैं, वो भी अनादि हैं। स्थूल तत्व कुछ समय का है संसार का, सूक्ष्म तत्व सनातन है। ऐसे ही पुराणों में भगवान की योग शक्तियाँ कितना विशाल ब्रह्मांड का प्राकट्य करती हैं। इनमें अनंत देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य और तामसी सृष्टियाँ भी हैं। और जो परमात्मा का परम धाम है, जहाँ प्रलय नहीं है, जहाँ मृत्यु नहीं, उसको त्रिपाद विभूति परम धाम वैकुंठ कहा गया है। वो कभी प्रलय नहीं होता है, वो सनातन ही है। और ये जितना ब्रह्मांडोत्तर है, ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जन ओम तप ओम सत्यम, पृथ्वी से लेकर के ऊपर 7 लोक हैं, 7 द्वीप वाली वसुंधरा, वसुन प्राणाम धारिती वसुंधरा, हर प्राणी के प्राण धारण करने के लिए जो शरीर को देती है, ध्यान देते रहेंगे। धीरे धीरे सभी विषय आत्मा में बिठाने हैं। क्यों? कुछ पकड़ने को जीवात्मा को मनुष्य शरीर मिला है। भोग योनियां तो पशु पक्षी शरीरों में भी है, डर भय वहाँ भी है, भूख प्यास वहाँ भी है, शरीर छूटने का भय उनको भी है। परंतु मनुष्य शरीर में जीवात्मा को जब परमात्मा की अनुपम कृपा से एक प्रवेश मिलता है तो उसको एक बहुत वस्तु समझने के लिए, मनन करने के लिए और पकड़ने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक स्वर्णावसर भी मिलता है। परंतु ये समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वही बोल सकते हैं, वही समझ सकते जिसने सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान परम प्रकाशमय परमात्मा की शरण में आने के लिए कुछ कदम उठाया है और कुछ मन को जगाया है। जानी ही तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। भोग मनुष्य जीवन का लक्ष्य नहीं, भोग तो एक सृष्टि का संचालन केंद्र बना है। इसकी रचना के लिए एक केंद्र बिंदु बन चुका है, उसके बहाने वो सृष्टि का संचार चलता है। सनकादिक ऋषिगण तो संकल्प से ही प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी जब परमात्मा के प्रलय काल के नाभि कमल में जल से ऊपर कमल का दिव्य महान पुष्प निकला, उसमें चतुर्मुख ब्रह्मा प्रकट हो गए। 4 मुख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। उन्होंने सोचा ये कहाँ से मैं निकला हूँ, इतना बड़ा विशाल कमल अनंत सृष्टि को, यहाँ से लाखों करोड़ों किलोमीटर स्वर्ग है, 9 लाख योजन सूर्य मंडल है, यहाँ पृथ्वी से 9 लाख 15 किलोमीटर का एक योजन होता है। अब इसमें लगा दो कितना, 7 करोड़ कितने ऊपर किलोमीटर सूर्य मंडल है, चंद्र मंडल है, ग्रह नक्षत्रों के मंडल हैं। ये कैसे बने हैं? थोड़ा हमें दिमाग भी दौड़ाना। हम देख रहे हैं आजकल के लोग ऑटोमेटिक बोल देते हैं, इट इज ऑटोमेटिक हो गया, इससे आगे कुछ नहीं। कैसे है? हम जो हमारे दिव्य ग्रंथ हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, ये बारीकी से अनुभवगम इतिहास के सहित, कथाओं के सहित, महापुरुषों की महिमा के सहित, भगवान के अवतार लीला के सहित उसको भी समझा रहे हैं। मनुष्य शरीर बहुत कुछ पकड़ने को मिला, इसलिए प्रकृति की ऊंची धरोहर इसको मिली हुई है। ब्रह्मा जी ने देखा मैं कहाँ से आया हूँ, अधियधस्ताधिय किंचन तद अधिष्ठितम यत्र सतानुभाव्यम। इसके नीचे भी कोई परम शक्तिवान बैठा है जो मेरे को प्रकट कर रहा है। हम किससे प्रकट हुए हैं? माता पिता साक्षी बनते हैं,
हमारे आत्मा को शरीर देने के लिए ईश्वर की महान शक्ति ही काम कर रही है। उधर थोड़ा समय देना पड़ेगा। आज समाज अक्सर हम संसार में रहे ईश्वर की बनी हुई पदार्थों में चल रहे हैं। ईश्वर के द्वारा सब भूगर्भ में जितने भी शक्तियां उनका उपयोग कर रहे हैं, जितने भी वस्तु हैं, पर उससे संबंध जोड़ने में मनुष्य हिचकता है। यही हमारे लिए एक भयंकर दुर्भाग्य की बात है। भाग्य तो तभी है जब भगवान को पकड़ता। भागवत उस भगवान की परम भाग्यशाली महिमा को बोलता है। एक भाग्य आता है चले जाता है, एक भाग्य उदय होता है फिर अस्त भी हो जाता। सनातन भाग्य कहीं नहीं रहता है। आज पूर्णमासी का समय आएगा, परसों आगे शुक्र को चंद्रमा पूर्ण कला में होगा। को जागृति, इसमें चंद्रमा में अमृत का संचार हो जाता है, पृथ्वी में अमृत की वर्षा करता है। तो अमावस्या को कलाएं शून्य हो जाती हैं। ये चक्र पर भी देखो, इतने ग्रह नक्षत्र, राहु मंडल, केतु मंडल, गुरु बृहस्पति का मंडल, शनि का मंडल, ये क्रमशः ऊपर की ओर बैठे हैं। आजकल ऐसे ऐसे यंत्र बन चुके हैं जो दूरदर्शन, जिनको खूब अंतरिक्ष में सारे ग्रहों के चक्रों का पता लगे, यहाँ पर इतने गति पर चल रहा है, इस राशि में, इस नक्षत्र में, फिर नक्षत्रों का मंडल ऊपर। आप देखिए 27 अभिजीत के से 27 नक्षत्र है। आज उदय काल में मूल नक्षत्र रहा 12-13 घड़ी तक, 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता। मूल के बाद पूर्वाषाढ़ा नाम नक्षत्र इस समय चल रहा है। इस समय सप्तमी तिथियां चल रही है। आश्विन शुक्ल शारदीय नवरात्राओं का 7वां, कल अष्टमी है जिसको लोग महाअष्टमी शब्द से भी कहते हैं। ये काल चक्र वहां भी चल रहा। कितना बड़ा भारी अंतरिक्ष में योग व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। इसके ऊपर ये ऊपर से महाजना तप ब्रह्मा जी का सत्यलोक है, उसका नाम कहा गया है सत्यलोक। भूर्भुव स्व महाजना तपा सत्यम। ये जितने ऊपर के लोग हैं, इनमें बड़े बड़े दिव्य योगेश्वर, पुण्यात्मा और विशिष्ट शक्तिशाली लोग जाते हैं। हर कोई नहीं पहुंच सकता है। स्वर्ग तक तो पुण्यात्मा पहुंच जाते हैं, परंतु महाजना तपा सत्यम, यहाँ पर उन्हीं की आत्मा जाति दिव्य रूप मिलता है। वहां की सृष्टि देवताओं को दिव्य रूप है। अजरा निर्जरा देवा, देवताओं में बुढ़ापा नहीं आता। अजरा माने जरा रहते, निर्जरा देवा, बुढ़ापा नहीं है उनको। मुझे हम लोग फूल जाते हैं बुढ़ापा वानी, उनके मलमूत्र में दुर्गंध नहीं होता है। मनुष्य शरीर में जितना भी हम लोगों का मलमूत्र बनता सब दुर्गंध वाले हो जाते हैं। इतने आजकल सीवियर लाइनें जा रहे हैं, कितने गड्ढे हैं, कितने कहाँ कहाँ हैं। मनुष्य शरीर के बीच में दुर्गंध बन जाती। हम इतना शुद्ध जल पीते हैं, मूत्र में वो अशुद्ध होकर के दुर्गंध का पात्र बन जाता है। एक मनन करने की भी बात है। भगवत कथा सभी विषय आते हैं, परंतु देवत्व शरीर में दुर्गंध नहीं है। देवत्व बुढ़ापा भी नहीं है, परंतु छीणे पुण्य, पुण्य का वहां भी अवसर समाप्त होकर के उनको यहाँ आत्माएं आते हैं। आत्माएं बादलों के द्वारा, सूर्य के किरणों के द्वारा, वायु के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करती है। आज हम अपने को इस शरीर में देख रहे हैं। कोई 60, कोई 70, कोई 10, कोई 5, कोई 75, कोई 30, कोई 40, कोई 32, कोई 4-5 वर्ष के नन्हे बालक है। जीवात्मा को शरीर मिला प्रकृति का, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। एक ज्ञानेन्द्रियां मिली है, आंख ज्ञान करता है, कान ज्ञान करता है, कान भी ज्ञान करता है, नाक भी ज्ञान करता है। ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। मोह कर्मेंद्रियां भी है, ज्ञानेन्द्रियां भी है। मोह बोलता भी है और ज्ञान भी करता है। जिह्वा, हमारे षड रस हैं, खट्टा, मीठा, जो भी रस है ये जीव बतलाती है। सप्त स्वर है, यहाँ पर स्वर यहीं से कंठ से ही निकलता है। किसी का मधुर स्वर होता है, किसी का कटु स्वर होता है, कोयल का दिव्य स्वर होता है, सुख का बड़ा सुंदर स्वर होता है, कौवा कभी मधुर बोलता, कभी कुर कर 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 बड़ा कटु शब्द का भी प्रयोग कौवा करता। दूध गीध का भी एक तरह ये स्वर है।
हर प्राणी का स्वर है, पर मनुष्य के स्वर में जो षड रस हैं वो अनेक शब्दों को बोलता है। पशु मैं ऐसा ही बोलेगा, शब्दकोश बोल नहीं सकता, समझता भी है, परंतु मनुष्य के जिह्वा में परमात्मा की योग शक्ति इतनी महान है कि वो अनेक शब्दों को सट बोल देगा। धीरे 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 अभ्यास आते ही, इसलिए यहाँ प्राण अपान व्यान उदान, वायु भी देखो शरीर में गैस हो जाता, वायु बिगड़ जाती, अपान वायु बिगड़ जाता, कितना कष्ट होता। अपान प्राण, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। फिर 5 उपवायु हैं, कूर्म, किरकल, देवदत्त, धनंजय और नाग। नाग कभी कभी हाथ पैर यूं मुड़ने, बड़ा मुश्किल हो जाता उनको थामना, ऐसे नसें तड़ जाती हैं, आदमी क्या करूं वाली हो जाए। कभी श्वास ऊपर का ऊपर हो जाता, नीचे नहीं, कभी अपान वायु बंद हो जाए। शारीरिक दिक्कतें भी तो अथाह होती हैं। कभी लघु शंकाई मनुष्य को तंग करने लगती है। शरीर पर जब मनन किया जाए, कितनी क्रिया, एक इसको भी हमें सावधानी रखने के लिए दवाइयों का और नियम का पालन करना पड़ता है। नियम, औषधि और साधना। साधना मंत्र जब से भी आरोग्य होता, पर नियमों का पालन होता है। बिना नियम का अंट शंट खाने से रोग पकड़ चाहे कोई हो, अंट शंट खाने से ही रोगों का ज्यादा प्राकट्य होता है। ये हमें धरोहर मिले। इतना शब्द कौन बोल रहा, पशु नहीं बोल पाता। बानरों ने शब्द बोले हैं, पर वो बानर दिव्य थे। जो राम के समय के बानर थे, सुग्रीव आदि, ये बानर साधारण बानर नहीं थे, ये दिव्य बानर थे। इनमें सरस्वती जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही बानरों की है। हनुमान जी जब सुग्रीव ने भेजा राम लक्ष्मण सीता की खोज से आगे बढ़े हैं, किष्किंधा पर्वत ऋषिमुख के नीचे आ गए। शबरी को उद्धार करके, पंपा सरोवर का दर्शन करके, जटायु का उद्धार करके, सीता जी तो राक्षसों के संहार को लंका में रावण के द्वारा पहुंच चुकी है। वो 1 वर्ष तक सीता ने काल रात्रि के समान संहार का जप किया, तब ऐसे थोड़ी वो नष्ट हुए। राम वहां पहुंच गए, सुग्रीव भयभीत हो गया। बाली की डर से उसने सोचा कि कहीं बाली ने मेरे को मारने के लिए कोई बड़े महान पुरुष तो नहीं। राम लक्ष्मण का तेज बड़ा तेजस्वी है, धनुष है, काल चक्र है, बाण रात दिन है। लव निमेष परमान जुगा, बरस कल अपसर चंड, भजसी न मन के ही राम, काल जासु को दंड। काल, ये दिन रात काल है। अब दिन जा रहे, सेकंड पला, वहां पला कहते हैं, यहां सेकंड कहते हैं। पला के बाद मिनट आया। हमारे यहाँ घड़ियां 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता, 60 घड़ी का दिनमान, 60 घड़ी का दिनमान होता। 24 ढाम 60, 24 ढाम 60 हो गए। 2.5 घड़ी का 1 घंटा हो चुका। काल चक्र भी चल रहा है। ये बाण है राम के, ये राम के बाण, धनुष काल चक्र है। दिन चल रहे, रात चल रहे, बाण चल, आयु भी निकल रही। काल दंड ईश्वराधीन है, मेरे अधीन नहीं। ईश्वर को समय देना चाहिए। आज लोग भगवान को समय देने में हर कोई बहाना बोलता है, हमें फुर्सत नहीं, हमें फुर्सत नहीं। अरे जिसके हाथ में काल चक्र है, उसके, जिसे हम अपनी इच्छा से नहीं मरना चाह रहे, जाना पड़ रहा। हम कोई दुनिया को छोड़ना नहीं चाह रहा, शरीर छोड़ना कोई नहीं चाह रहा है, चाह रहा कोई नहीं। वो तो जब आफत आ जाती तब बोलता मर जाता तो ठीक था। जब कष्ट आ जाता है, परेशान हो जाता, विपत जाता है, मर जाने तो भागंती। दुनी मर मिन मर, दुनी मर मिन मर। अरे जब बड़े बड़े दुखियों को देखो, जब आफत आती, महाराज संकट में फंस जाता है। संकट भी एक बड़ा विकट चक्र आता है, जहां हो जाए फिर भी नहीं चाहता है, बोल तो लेता है। एक बेचारी वृद्धा थी, बहुत परेशान थी, हर वक्त यही बोले, हे मौत तो दुनिया में कण्य, दुनिया में कण्य, दुनिया में कण्य। एक दिन काल भयंकर रूप में पहुंची गया। देखते रोंगटे, कौन? बल काल, मौत। क्या करोगे? बोल तेरे प्राणों को ले जाऊं तो रहा। नहीं 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 नहीं,
मैं तो मजाक कर रही थी, नहीं 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 नहीं, मैं खेल कर रही थी, मजाक कर रही थी। होश गुम कारो ही दुरतिक्रम। वहां भी संचार है। भगवान की जो पुराण, इतिहास, शास्त्र, वेद हैं, ईश्वर की गरिमा को हम हल्का मान रहे हैं। ये बड़ी भयंकर भूल है। यहां में तन मन से जहां भी अवसर मिलता है ईश्वर के लिए, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कैसे पता लगे, उसका पता लगाने का भी दो अक्षर आए, नक्षरती थे अक्षरा। अभी आप लोग इसमें आवाज खींच रहे हैं, ऐसे अंतरिक्ष में आवाज भी अमिट हो जाती है, भले वो पकड़ा नहीं जाता। बहुत से लोगों ने महाभारत काल में, कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में बीच में जो अर्जुन को भगवत गीता का दिव्य संदेश दिया है, उस बात को भी पकड़े, जो अंतरिक्ष में शब्द तो बैठे ही हैं। अभी आपने ये कैचिंग कर रहा, पकड़ रहा, इसके भीतर आवाज भी जा रही, दृश्य भी जा रहा, दृश्य भी जा रहा और आवाज भी जा रही, उसको वो भीतर वो कर दे रहा, भीतर उसको रक्षित कर दे रहा। रक्षित ही कहो, योग शक्तियां तो हैं, वैज्ञानिकों ने उपयोग किया है, परंतु तत्वों में वो बिजली कब से बनी, बिजली का उपयोग किया है पर तत्व नहीं बना है। जब जल में बिजली नहीं होती कहां से निकालते, जब जल में बिजली नहीं होती तेज तत्व तो कहां से निकालते, जब सूर्य में प्रकाश ही नहीं होता कहां से प्रकाश होता, जब सूर्य में प्रकाश ही नहीं होता कहां से प्रकाश होता, जब चंद्रमा में चांदनी नहीं है तो कहां से अमृत बरसेगा। दीपक जला रहे उसमें उजाला हो जा रहा, प्रकाश हो जा रहा, जल हमको तर कर रहा है। ये धरोहर पर भी जाना चाहिए था, मनुष्य इसको मनन नहीं। आज के समाज में, जो समाज में बड़े बड़े लोग हो गए हैं, उनके यहाँ ईश्वर की महत्व का कुछ नहीं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। हम भाव ज्यादा आ गया। हम भाव भी पतन का कारण होता है। जहां अहम आता है वहां पतन का कारण हो जाता है। नियंता की ओर नजर डालना अत्यावश्यक है। ब्रह्मा तप करने लग गए, पाओ उस तत्व को पकड़ो, उसका भी अनुसंधान करना। हमारे यहाँ संध्या कहते हैं, संध्या माने संबंध जोड़ना, उसका भी चिंतन करना। क्यों? आत्मा उससे जुड़ी हुई है। हम ईश्वर तंत्र में चल रहे हैं, पृथ्वी हमारी नहीं है। हम मालिक भी है तो दाखिल और खारिज हुए, दाखिल और फिर खारिज। जिन्हें जमीनें कहाँ से आ रहे हो जी? बोलो मकान मेरा नाम दाखिल है, वो जमीन मेरा नाम दाखिल है गए, वहां एक खारिज भी हो रहा, एक वहां से विदाई भी ले रहा। ये तो कब से चल रहा है। अल्मोड़ा को इस समय की बस्ती हुए 500-600 वर्ष के लगभग हो चुका। इसके पहले भी रहा, उसके पहले, और हम भी रहे हैं, पर हम वो भी भूल गए। हम भी तो रहे, कितने बार आ गए। बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यम वेद सर्वाणि नत्तम वेद परम तपः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं। भगवान ने कहा मैंने इस समय ये किया, इस समय तो महाराज अभी तो आप वसुदेव से प्रकट हुए हैं, देवकी के द्वारा प्रकट हुए हैं, और आप कहने कि मैंने कितने बार इस सृष्टि में इतने इतने विशाल कार्य कर दिए हैं, इसका पता कैसे लगेगा। तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुनः तान्यहं वेद सर्वाणि नत्तम वेद परम तपः। हे परम तप, महान तपस्वी। अर्जुन भी महान तपस्वी है, ईश्वर की शक्ति का अर्जन कर रहा। अर्जन माने कमाना। पहले संस्कृत में बोलते अजय आपने क्या अर्जन किया, क्या अर्जित किया। अब ये शब्द कम हो गए, अब अंग्रेजी शब्दों का ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं लोग। व्यवहार में भी ज्यादा अंग्रेजी शब्दों का प्रभाव हो गए, परंतु अपनी धरोहर भारत में छोड़ गए। अभी ज्यादा चमक रही अंग्रेजी इस समय। अंग्रेजों के टाइम समय में इतना नहीं चमका जो इस समय चमक गया है। जो इस समय चमक रहा है वो उनके समय में भी नहीं था। अंग्रेजी समय में तो संस्कृत के बड़े बड़े दिग्गज विद्वानों का भी बड़ा भारी प्रभाव था। संस्कृत के विद्वानों का भी बड़ा प्रभाव। तप, ब्रह्मा जी ने तप किया, ईश्वर ने साक्षात्कार कर दिया।
बस रचना करो, मैं शक्ति देता हूं। हमने जब कुछ भोजन किया, कुछ पेट में गया, तभी बोलने की दम आई। प्रकृति का दूध खाया, फल खाया, कुछ भी पाया, तभी उसने नहीं जाता नहीं होगा। आपका पेट्रोल बंद हो जाता है, गाड़ी नहीं चल सकती। डीजल बंद हो जाता है, कोई गाड़ी नहीं है चला सक रहे हो। अभी इसमें विद्युत तेज है, अभी वो पावर नहीं होगा, ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा। मोबाइल वाले ने, उसमें बिजली का भी तेज है, मोबाइल वाला ज्यादा चतुर निकला। फोन में तो बिल आता है, चुकाना पड़ता है, फिर नहीं चुकाया तो कनेक्शन काटने का नोटिस आता है। मोबाइल वाले ने कहा ऐसा काम बनाओ न मांगना पड़े न कहना पड़े, पहले भरो तब आवाज आएगी। तुम अगर डबल नहीं है वो आवाज नहीं देगा। बोलो, जब डबल डालेंगे तभी वो आवाज देगा, जब तक डबल नहीं है उसने कहा मांगने की जरूरत ही नहीं है, मांगने की जरूरत ही नहीं है, जब डालेगा तब बोलेगा। बोलते महाराज इसमें वो नहीं है, जब वो भरदा तब आवाज देगा, मांगने की जरूरत ही नहीं है। वो ज्यादा खोपड़ी का तेज निकला, वो खोपड़ी का ज्यादा तेज निकला। क्या हर वक्त मांगने में कब तक मांगते रहे? लाओ लाओ, भरो भरो भरो, ऐसा करो अपने आप ही भरेंगे। वो ज्यादा दिमाग का तेज नहीं, कलयुगी है, कलयुग दिमाग का भी तेज होता है। ब्रह्मा जी को सारी शक्ति जग गई, सृष्टि रची, शनकादिक प्रकट संकल्प से, स्त्री पुरुष के योग से नहीं। सनक सनंदन सनातन चार अद्भुत बालक संकल्प, जैसे बिजली की चिंगारी बिजली से निकलती है, अग्नि की चिंगारियां अग्नि से निकलती हैं। बड़े दिव्य बालक, क्या आज्ञा है पिता? पिता माने पिंड प्रदान करने वाला, मां गोप्त्री रक्षा करने वाली। बल सृष्टि की रचना करो, बल हम तो स्वयं ईश्वर के और लोगों को लगाएंगे, हम रचना करने वाले भाव आ जाएंगे। फिर उसके बाद मरीचि अत्रि अंगिरा पुलस्त पुलव कर्तु भृगु वशिष्ठ दक्ष और देवर्षि नारद, ये अपने आप प्रकट, कोई गर्भ में। फिर स्वयंभू मनु शतरूपा, शतरूपा ने देवी का रूप धारण किया, ब्रह्मा के शरीर से प्रकट हुए। और स्वयंभू मनु, मनु से मानव सृष्टि निकली। ब्रह्मा जी ने अब संकल्प किया है कि परमात्मा का योग शब्द, स्त्री शक्ति है, पुरुष शक्तिवान है, दोनों के योग से सृष्टि चलेगी। स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, स्वयंभू मनु अरु शतरूपा, जिनते भय नर सृष्टि अनुपा। देखिए हमारे भागवत का तुलसीदास जी ने अनुवाद भी किया है, वहां तो संस्कृत का वाङ्मय बड़ा दिव्य है। तुम्हारा ऐसी सृष्टियां चली, फिर उनसे आहुति देवहूति, देवियों की सृष्टि। दक्ष प्रजापति ने कितने संतान, 60 कन्याएं हुई, 10 धर्म देवता को दी गई, 13 श्रद्धा मैत्री, धर्म की पत्नी का नाम, पत्नियों का नाम है श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति और मूर्ति। पहले श्रद्धा, धर्म की पहले श्रद्धा, फिर मैत्री, धर्म क्या करता? मैत्री करता, श्रद्धा मैत्री, फिर दया, फिर शांति, फिर तुष्टि, फिर क्रिया, फिर उन्नति, फिर योग और फिर मूर्ति। ये धर्म की पहले क्या है? श्रद्धा। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आज श्रद्धा शब्द प्रयोग नहीं कर सक रहा आदमी, ध्यान की बात है, विषय प्रेम की अभी समुद्र, श्रद्धा ही धारण करती है। समुद्र मंथन का प्रसंग चलता है, ये सब ब्रह्मांड बन गया, देवता भी बने, यक्ष भी बने, राक्षस भी बने, तपस्वी भी बने, पर सभी ने देखा ईश्वर को पकड़ना ही पड़ेगा। बिना ईश्वर को समय दिए हम काम नहीं कर सकते हैं, ईश्वर को पकड़े बिना हमें सत्ता जागृत नहीं हो सकती है, ये अटूट सिद्धांत है। दुर्वासा शिव के अवतार है, तेजस्वी महात्मा है, अपराधियों को
सांप से दंडित भी करते और वरदान भी देते हैं। मंदराचल पर्वत बड़ी भारी तपस्या कर रहे थे, नारायण प्रसन्न हो गए, हम बैठेंगे वो खींचता है, हम अगर प्रेम से ऐसा हमारा श्रद्धा चुंबक होता है, ईश्वर सामने आ जाता। कल ध्रुव में आया, कितने प्रहलाद के लिए खंबा से प्रकट हो गए भगवान, उनमें तेज आ जाता है, आते हैं। हम कहीं का चिंतन, आज देखो, पहले तो कहाँ का फोटो कहाँ, अभी देखो कलकत्ता में कुछ कांड हो रहा, विदेश में, वहां का फोटो दृश्य एकदम अखबार में छप जा रहा। इसमें ज्यादा लेने की जरूरत नहीं, खट आ जा रहा। मतलब उन्होंने प्रयोग किया है, ये बात माननी पड़ेगी, परंतु इतनी शक्तियां अंतरिक्ष में बैठी किसकी है? धरोहर किसी। हम देख रहे हैं यहाँ तेज तत्व कैसे है, हम आंख से देख रहे हैं, जिनके आंख चले जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं वो क्यों नहीं देख पाते? यहाँ ये शब्द, यहाँ कान फूट जाते नहीं है, वो क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नाक सुगंध दुर्गंध को ले रहा, मुंह श्वास ले रहा, अगर नाक और मुंह से श्वास बंद हो जाए तो हमारा प्राण संकट में, श्वास चलते रहना पड़ेगा। प्रत्यक्ष वायु प्रत्यक्षम ब्रह्मा से, अगर वायु का संचार बंद हो जाता तो बस चल रहा, शरीर सो रहा, अगर कभी श्वासों में दिक्कत भी आ जाती है, अक्सर कभी तबियत खराब हो जाती है, मनुष्य को बड़ा कष्ट हो जाने लगता है, क्या करूं, क्या किया जाए, अटपटी स्थिति हो जाती। कितनों को तो लोग क्या क्या रंग लगाते हो, क्या आजकल लोग कुछ वो लगाओ, सांस भरते, क्या क्या करते हैं डॉक्टर, लगाइए सब शक्तियां। तब किया, उसके लिए भी समय देना चाहिए। हम लोग शर्माते, भागवत कथाओं का, भगवान की कृपाओं का कोई दंभ पाखंड नहीं। आजकल अक्सर लोग दंभ पाखंड बतला देते, ये बड़ी गलती है हमारी। अक्सर कोई भगवान का कार्य करता है, कोई संत महात्मा विद्वान, तो अरे ये तो दिखावा है, पाखंड है। नहीं, ऐसा भी नहीं करना, सभी दिखावे नहीं हो सकते हैं। हम ईश्वर सर्वेश्वर परमात्मा की महिमा बोल रहे हैं, सर्वशक्तिमान के हम अधीन हैं, हम स्वयं अपने निर्माता नहीं है, हम स्वयं अपने निर्माता नहीं है। इधर भी मनन करना, दुर्वासा नारायण की तपस्या का प्रकट क्या चाहते, बल आपके दर्शन है, बल मेरा देने का स्वभाव है। दिव्य माला दुर्वासा को सुंदर सुगंध आ रही, सुगंध भी आनंद विभोर कर देती। भगवान के आनंद में अभी सुगंध है पुष्पों में, आपका मन प्रसन्न हो जाए। नंदन वन है देवलोक में, स्वर्ग में, वहां देवता लोग देवांगनाएं उस सुगंध पुष्पों में विहार करके आनंद विभोर हो जाती है। अभी दुर्गंध चलती है, मन खराब हो जाएगा। अभी सुगंध चलती है, मन प्रसन्न। सुगंध चलेगी, क्या होगा? मन प्रसन्न होगा ना। अरे भल बासर है, दुर्गंध आ गई, क्या होगा? मन खराब हो जाएगा। सुगंध, दिव्य पुष्प, माला पहना दी नारायण, दुर्वासा को माला, दुर्वासा उस माला लेकर के चल रहे। लक्ष्मी का वास है, लक्ष्मी बसती पुष्पेषु, पुष्पों में लक्ष्मी का वास है माला। ये सुगंध है, ये फलों में रस है माला, इसमें भी रस बैठा है। गाय के बीच में दूध है, अन्न के बीच में रस है, सब जगह रस है। मनुष्यों में कांति है। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै, श्रद्धा रूप से माला पहना दे। माला बड़ी वरदान, इसलिए हम लोगों की परंपरा में पुष्प को आशीर्वाद का स्वरूप दिया गया है। इतने में भगवान ने कहा हो गया, ये तुम्हारे को सिद्ध हो गया, अपने आप सब कुछ मिल जाएगा। आगे जा रहे थे, गगन मंडल से देवराज इंद्र हाथी में बैठ करके आ रहा है। देवेंद्र है, पुरंदर है, देवराज है, तीनों लोगों का आधिपत्य सक्राह 100 अश्वमेध करने वाला देवराज होता है। हाथी में उड़ के चल रहे, ये कोई ऐसी गाड़ी हाड़ी जमीन नहीं, उड़ के देव शक्तियां, सिद्ध शक्तियां उड़ के चलती है। आज अरबों खरबों के राकेट बन करके किसी लोक में जा रहे हैं। अभी लोग बहुत से कह रहे हैं मंगल ग्रह में हम अपना रिजर्वेशन करा देते हैं जमीन के लेके, वहां मकान में। कितने दफे अखबार में मैंने, पहले तो घूम के निकल गए लोग, देवता के सिंहासन में बैठ गए, इंद्र के सिंहासन में बैठ गए, देवता हमारे से बात कर रहे हैं।
अभी हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं ऐसी दैविक शक्तियां बात कर रही है। हमने इंद्राय स्वाहा कहा, इंद्र मूर्तिमान होकर के आहुति को स्वीकार कर लेता था। कोई इसमें ये कल्पित बातें नहीं बोलनी चाहिए। आज वैज्ञानिक इतना चमत्कार था, किसी को मोबाइल का पता था? ओ महाराज, कुछ जब तक ये नहीं बना था कहीं पता नहीं के, और आज सबके सामने। और कल मान लिया किसी कारणों से ये नहीं रहा, काल चक्र के हम वादे थोड़ी हैं। 100, 200, 400, 1000 वर्ष में क्या परिवर्तन आता, पर बात तो रह जाएगी कि भाई ऐसे ऐसे यंत्र भी आए। इस समय ये सूत सौनक, हम इस समय इसका आश्रय दे रहे हैं। सौनकादि के ऋषिगणों के बीच में गुरुदेव व्यास सूत नंदन सूत 88,000 ऋषिगणों में बोल रहे हैं। 88,000 कम नहीं होते, लाख ही लगा लो, और भी आए होंगे। नैमिषयी निमिष क्षेत्र है ऋषय सौनकादया, उनकी आवाज कैसी गूंज रही है। हम तो इसका सहारा ले रहे हैं। अगर ये नहीं होगा तो बोलने में ये कलयुग की योग शक्ति है। कलयुग ने कहा तुम भगवान का गुण गाओ, मैं तुम्हारा मददगार बनता